अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मोहम्मद शेब। तो दोस्तों, पंजाब कॉलेज लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो दिल दहला देने वाला है। पाकिस्तान में हर आए रोज़ ऐसे कोई ना कोई वाक़यात हो रहे हैं, तो इस वाक़े की कुछ डिटेल मैं आपके सामने रख देता हूं जो मुझ तक खबर पहुंची है। वो ये है कि दोस्तों, एक किंज़ा सलीम नाम की लड़की जो सुबह अपने घर से निकलती है तलीम हासिल करने के लिए, पंजाब कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। जब वो पंजाब कॉलेज में पहुँचती है तो आपको पता है कि 5 या 4 लेक्चर होने के बाद एक फ्री टाइम दिया जाता है बच्चों को, जिसमें बच्चे जाके ग्राउंड्स में खेल लेते हैं या फिर कैंटीन से कुछ खा लेते हैं। जब ये टाइम आया तो सब बच्चे बाहर चले गए, क्लासरूम्स खाली हो गई, बेसमेंट वगैरह सब खाली हो गई। कुछ बच्चे ग्राउंड्स में खेल रहे थे और कुछ बच्चे कैंटीन पर कुछ खा रहे। तो वहाँ पर एक गार्ड जिसका नाम ओन है, उसने इस लड़की को बुलाया कि भाई आपका फ़ीस का इशू है, तो लिहाजा ये आपसे इस सिलसिले में बात करनी है। लड़की को भिला फुसला कर जैसे तैसे करके वो बेसमेंट में लाता है। जब लड़की बेसमेंट में पहुंच जाती है तो वहाँ पर एक वैन का ड्राइवर भी मौजूद होता है। जब वो देखते हैं कि अब लड़की बेसमेंट में आ चुकी है तो वो जल्दी से बेसमेंट को लॉक कर देते हैं, उसका दरवाज़ा या जो गेट है उसको बंद कर देते हैं ताकि लड़की बाहर ना भाग सके। इसके बाद जो गार्ड है वो लड़की को निशाना बनाता है अपनी हवस का, वहाँ पर लड़के के साथ ज़्यादती करता है तो लड़की चीखना चलाना शुरू कर देती है। तो लड़की जब चीखना चलाना शुरू करती है तो वहाँ पर एक फ़ीमेल या मेल टीचर थे, ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो वो इसके चीखने चलाने की आवाज़ सुनता है। कुछ स्टूडेंट भी इसकी आवाज़ सुनते हैं। तो सबसे पहले वो टीचर पहुंचता है तो देखता है कि लड़की चीखते चलाते बेहोश होकर गिरी पड़ी है, और ये जो हैं वैन का ड्राइवर और गार्ड मौके से फ़रार हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखना है, ज़्यादती करने वाला वैन का ड्राइवर नहीं था, वो सिर्फ गार्ड ने ज़्यादती किया। जो वैन का ड्राइवर था वो उसके साथ मौजूद था वहाँ पर, वो चाहता तो इस लड़की को बचा सकता था। इसका मतलब उसने इस गलत काम में उसका साथ दिया है। इसके बाद उस लड़की को एम्बुलेंस बुलाई जाती है, उस लड़की को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजा जाता है, जिसके बाद वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। अब यही खबरें आ जाती है, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो ज़िंदा है या नहीं। जो खबर आ रही है वो यही बताया जा रहा है कि वो लड़की अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन उसके बाद पंजाब कॉलेज की हड़तरमी बेशर्मी देखें, वो बच्चों को कह रहे हैं कि आपने प्रोटेस्ट नहीं करना। इस मामले को दबाया जा रहा है, इस मामले की CCTV फुटेज भी गायब कर दी गई हैं। पुलिस ने उस मुलजिम को पकड़ा था, पकड़ने के बाद छोड़ दिया। उसकी वजह यह थी कि CCTV फुटेज नहीं मिली, केस में तजाद है और कोई वाज़ेह सबूत नहीं है कि इसने उस लड़की के साथ ज़्यादती की। अब उस लड़की की जो रिपोर्ट आई है उस पर ना तशद्दुद के निशानात बताए जा रहे हैं, मतलब कि जो एक रिपोर्ट आती है जिससे ये ज़ाहिर हो सके कि इस लड़की पर ज़्यादती हुई है या नहीं, कुछ भी नहीं है। अब जो वहाँ के बच्चे हैं आइनी शायरीन, वो यही बता रहे हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, इस लड़की को चीखने चलाने की आवाज़ें भी सुनी और वहाँ से इनको फ़रार होते हुए भी देखा। अब टीचर भी यही कह रहा है, लेकिन पंजाब कॉलेज की जो हड़तरमी है वो कह रहे हैं कि हम आपकी रोल नंबर स्लिप कैंसिल कर देंगे, हम आपको कॉलेज में नहीं आने देंगे, आपके वालिदैन को बोल देंगे अपने बच्चों को यहाँ से ले जाएं, आपको कहीं भी पढ़ने का कोई हक़ नहीं है। अब बच्चे फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस मामले को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, पुलिस भी बुलाई गई, वाटर कैनन भी बुलाई गई, शेल भी मंगवा लिए गए, डंडे भी मंगवा लिए गए, और आप वीडियो में ये देख भी सकते हैं जिसमें पुलिस बच्चों पर डंडे बरसा रही है। अब जो बच्चे बड़े होकर इस मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे, इस मुल्क की बागडोर को संभालेंगे, उनके साथ जब आप इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ करेंगे तो उनके दिल में क्या आएगा? वो क्या सोचेंगे कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हमारा क्या मकसद है? वो तलीम हासिल कर रहे हैं भाई, वो आपके मुल्क का सरमाया है, नौजवान है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर भी यही है कि यहाँ पर ज़्यादातर 60% 70% नौजवान रहते हैं, और नौजवान ही मुल्क को संभालते हैं, वो इस बागडोर को संभालते हैं, इकॉनमी सब कुछ करते हैं। जब आप नौजवानों के साथ इस तरह की हरकत करेंगे, हालांकि पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस मामले को संजीदगी से लेते और इसको ऐसे तरीके से चलाते ताकि प्रोटेस्ट भी ना हो और इंसाफ भी हो जाए। अब अंग्रेज़ क्यों कामयाब हैं? अंग्रेज़ इसीलिए हमारे साथ आगे निकल गए, हमसे आगे निकल गए हैं, वो इंसाफ कायम करते हैं। भले वो मुसलमान नहीं हैं, जुआरी हैं, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, लेकिन इंसाफ उनके दरमियान, जब आप इंसाफ की बात आएगी ना, आप उनको मुसलमानों से भी आगे पाएंगे। इंसाफ में वो सबसे पहले नंबर पे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था कि इंसाफ कायम करो। अगर अब पाकिस्तान में इंसाफ कायम हो जाता तो इस तरह की नौबत ही ना आती। अगर बच्चों को पता होता कि भाई यहाँ इंसाफ होगा, हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, गवर्नमेंट इस केस को संजीदगी से लेगी। जब उनको पता है कि भाई यहाँ तो कुछ होना नहीं है, ये मामले को दबा देंगे, उस बेचारी की इज्जत गई, तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है और बच्चों पर तशद्दुद भी किया गया। काफ़ी बच्चे और कुछ पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं और बच्चे भी ज़ख्मी हुए, बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लिहाजा अब पंजाब गवर्नमेंट से यही अपील है कि भाई इस केस को संजीदगी से लें, और इसका जो मरकज़ी मुलजिम है अगर वो वाकई इसमें मुलविस है तो आप उसको
انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئیں، اس سے پوچھا جائے اور جو اس کی سزا بنتے ہے اس کو سزا دی جائے۔ اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام رہے تو پھر ایسے معاملات ہر بار ہوتے رہیں گے، یہی سوچیں گے یار فلاں کالج میں یہ معاملہ ہوا تھا، 2 دن بس بات ہوئی تھی، اس کے بعد معاملہ تھم گیا تھا، پھر سب یہی سوچیں گے۔ تو اس لیے اچھا ہے کہ اگر وہ اس میں ملوث ہے اس کو یہ سزا دی جائے کہ اگلا بندہ کوئی اگر اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو وہ عبرت پکڑے اور وہ اپنی سوچ اس ذہن سے نکال دے۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔